नमस्कार। डॉक्टर मंगला की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं अपनी वीडियो के साथ में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय है हमारी इस वीडियो का वर्तनी विश्लेषण। वर्तनी विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, विश्लेषण का मतलब होता है उस स्पेलिंग को अलग अलग करना, विश्लेषित करना। तो हिंदी के अंतर्गत जो भी हम शब्द लिखते हैं, अर्थात शब्दगत जो वर्ण है उनको अलग अलग कर देना वर्तनी विश्लेषण कहलाता है, जिसकी कि मैंने एक डेफिनेशन, परिभाषा भी आपके सामने लिख दी है। जैसे कि कहते हैं, शब्दगत वर्णों को उनके स्वाभाविक क्रम में अलग अलग कर देना वर्तनी विश्लेषण कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं व्यंजनों को स्वर रहित कर देना। इंग्लिश में हम कहते हैं ना स्पेलिंग, जैसे कि आपने हिंदी में लिखा कमल और इंग्लिश में आपने इसकी स्पेलिंग बना ली KAMAL। इंग्लिश में यही वर्तनी बनती है, स्पेलिंग बनती है। और यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या है, का के अंदर आ की ध्वनि है। का में से आ ले लिया, का बोला तो का के अंदर आ की ध्वनि, ऊपर है माँ, हमने धन किया और माँ के अंदर आ को फिर निकाल दिया, ला के अंदर से हमने आ निकाल दिया। व्यंजन को स्वर रहित कर देना वर्तनी विश्लेषण कहलाता है, स्पेलिंग करना कहलाता है। कोई सी भी ध्वनि, हिंदी कहती है कि हिंदी वो भाषा है उसको उस तरह से लिपिबद्ध किया जाता है कि जैसा उच्चारण वैसा लेखन। जो उच्चारित करेंगे, यदि आप कम नम जम करेंगे तो उसमें अ की ध्वनि है। काम नाम जाम करेंगे उसमें बड़े आ की ध्वनि है। किल मिल जिल करेंगे छोटी ई की ध्वनि है। कुल मुल जुल करेंगे छोटे उ की ध्वनि है। कहने का मतलब है कि हमारी हिंदी कहती है कि जैसा उच्चारण हो उसका वैसा ही लेखन किया जाए। और जो लेखन होगा, जो शब्द होगा, उस शब्दों के अंदर से स्पेलिंग अर्थात उन मात्राओं को, उन ध्वनियों को अलग अलग कर देना वर्तनी विश्लेषण कहलाता है। तो आगे हम देख रहे हैं जैसे कि वर्तनी विश्लेषण करते समय हमें किन किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा कठिनाई हमें कहाँ आती है। एक तो सिंपल हो जाता है कि आपने लिखा यहाँ पर नमक, अब ना में आ की ध्वनि है तो ना को हलंत कर दिया। ये जो साइन होता है ना इधर से कर देना, ये हलंत कहलाता है। तो ना में से आ निकाल दिया और ना को हलंत कर दिया, न ए ना। माँ है, माँ को फिर आधा कर दिया, हलंत लगा करके आ की ध्वनि निकाल लगा दी, फिर का को हलंत किया, आ की ध्वनि निकाल दी, तो ना आ ना, मा आ मा, का आ का। अगर यहीं पर हमने नमका कर दिया तो यहाँ हमें आ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ पर नमकी कर दिया तो हमें यहाँ पर का के अंदर किसकी ध्वनि करनी पड़ेगी, ई की करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी ई दीर्घ स्वर, दीर्घ मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। नमकी, ना आ मा आ का ई, नमकी। और यदि हमने यहाँ पर नमकीन लिख दिया तो फिर ना के अंदर आ है, ना आ ना, मा आ मा, का ई की, फिर क्या है आगे, ना आ ना। इस तरह से व्यंजन से हमने स्वर को अलग कर दिया। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें हर कीमत पर स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने कहा का, तो का के पीछे अ की ध्वनि अपने आप आ जाती है। एक शब्द हमने लिया यहाँ पर मक्खी। अगर मक्खी की हम वर्तनी करेंगे तो माँ धन आ, माँ के अंदर आ की ध्वनि है प्लस का हो गया। अब चूंकि का आधा है, स्वर नहीं है,
में है खा, खा में है बड़ी ई, बन गया मक्खी। अगर आपने एक शब्द लिया स्वर, स्वर के अंदर क्या करेंगे, सा आधा है, फिर वा है, वा के अंदर आ है, आ के अंदर बाद रा है, और रा के अंदर आ है। अगर शब्द लिया आपने कमलेश, कमलेश की वर्तनी करते समय क्या करेंगे, का के अंदर आ, मा के अंदर आ, ला, ला में किसकी ध्वनि है, ए की, आई नहीं है, ए है। तो हमने क्या किया, ला प्लस ए, फिर शा प्लस आ। पहली क्लास की कभी किताबें उठा करके देखिएगा, पहली क्लास में जब हम हिज्जे लगा करके पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहां हम क्या करते हैं, का में आ क, का में बड़ा आ का में बड़ी ई की। इस तरह से वहां पर हम लोगों को द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कमलेश, क प्लस अ, मा प्लस अ, ला प्लस ए, श प्लस आ। ये तो होगी बहुत ज्यादा साधारण वाली कि जो वर्ण है उसको व्यंजन से अलग कर दिया स्वर को। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें कहाँ आती है, जब हम पंचम अक्षर की बात करते हैं। पंचमाक्षर बताए थे ना वीडियो में, पंचमाक्षर क्या है। पंचमाक्षर होते हैं, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन अपने साथ में ला करके रखें। कॉपी पेन आपके साथ में रहेगा तो आप उसको लिखते जाएंगे और लिखते लिखते समझते जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है, उससे आपके नोट्स बन जाएंगे। जो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग में भटकते हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। एक बार कोचिंग लीजिए और फिर बाद में अपनी सेल्फ स्टडी करें, गाइडेंस तो बहुत जरूरी है ही। आप अभी से अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांगली पढ़ें कि आपको कभी जरूरत ही ना पड़े किसी अलग से एक्स्ट्रा गाइड की, क्योंकि पहली क्लास से लेकर के 12th तक में लगभग वही सिलेबस होता है जो आपका पेपर में आता है। तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाएं और सिर्फ सुने नहीं, अभी तो कर करके देखें। तो बात कर रहे थे हमारी कि स्वर को व्यंजन से साधारण तरीके से तो हमने यहाँ पर अलग कर दिया। जैसे कि एक शब्द और लिख देती हूँ, जलज। जलज के अंदर जा प्लस आ, ला प्लस आ, और फिर जा प्लस आ, जा ला जा, तीनों को मिला दिया जलज। जलज, अम्बु, तोय, बारी, सारे एक दूसरे के। पंचमाक्षर वाली बात करते हैं कि यदि नियम आता है कि यदि क च ट त प कवर्ग चवर्ग, अर्थात हम शॉर्टकट में कर लेते हैं क च ट त प, अगर इनसे संबंधित किसी वर्ण से पहले अंक की मात्रा होगी तो वो जो अनुस्वार, ये वाला, जब ये अनुस्वार होगा तो इस अनुस्वार को इनके पांचवें वर्ण में तोड़ दिया जाएगा। पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार के द्वारा ये पांचवें वर्ण में टूट जाएगा। का हो जाता है अंगा, चा का हो जाता है या, टा का हो जाता है ना, ता का हो जाता है ना, पा का हो जाता है मा। ये इनके क्या हो गए, पंचम अक्षर हो गए। अर्थात यदि किसी कवर्ग के पहले अंक की मात्रा है, कवर्ग से पहले अंक की मात्रा है, तो वो अंक की मात्रा इसके अंतर्गत टूटेगी। चवर्ग से पहले है तो इया में टूटेगी, टवर्ग से पहले है ना में टूटेगी, तवर्ग से पहले है तो ना में, पवर्ग की है तो मा में। कैसे? जैसे एक शब्द लिया पंकज, वर्तनी करें तो पा तो पूरा है, पा के अंदर से आ निकाल दिया, अंक की ध्वनि आई पंग, पंग के लिए पा पूरा था, पा प्लस आ कर दिया। इस अनुस्वार के लिए जो ये का है ना, का से पहले अंक की मात्रा है, इस का कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। तो इस अनुस्वार के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंगा लिख देंगे। अर्थात जो हमें पहली क्लास में पढ़ाया जाता था ना, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला,
हैं वो अनुस्वार में भर जाते हैं। जब पंग यहाँ लिखा हुआ है पा प्लस आ पा हो गया, इस अनुस्वार को हमने कवर्ग की वजह से पांचवें वर्ण अंगा में तोड़ दिया। फिर क्या है का के अंदर आ, और फिर जा के अंदर आ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हम हलंत लगाते हैं व्यंजन के नीचे, क्योंकि व्यंजन आधा कर दिया। जब हमने व्यंजन आधा कर दिया तो व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगा दिया, जो स्वर निकला वो हम उसको लिखते चले जा रहे हैं, जैसे कि स्पेलिंग में करते हैं। दूसरा अगर हम शब्द ले लें यहाँ पर, जैसे आपने लिखा शशांक। जब शशांक कर रहे हैं तो शा के अंदर ध्वनि है आ की, फिर शा के अंदर ध्वनि है बड़े आ की, फिर क्या है अंकी मात्रा। अंकी मात्रा के लिए फिर वही कवर्ग का पांचवा वर्ण हो गया अंगा। फिर हमने क्या किया का लिया और का में से आ निकाल दिया, हो गया शशांक। एक शब्द और ले लेते हैं। जब आप लिखते हैं चंचल, चंचल में क्या करेंगे चा प्लस आ, चा हो गया। फिर अंकी मात्रा है, ये जो अनुस्वार है इस चा की वजह से चवर्ग का पांचवा वर्ण लेंगे, और चवर्ग का पांचवा वर्ण इया होता है, दिख रहा है ना। चवर्ग का पांचवा वर्ण इया है, तो च अ प्लस या प्लस च प्लस आ प्लस ला प्लस आ। अंकी मात्रा नोट कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि अनुस्वार को वर्ग के पांचवें वर्ण में अलग करते हैं। पांचवें वर्ण में अलग कर देंगे। एक तो नियम ये हो गया। अब एक नियम होता है जो संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षरों अर्थात संयुक्त वर्ण को भी हम क्या करेंगे तोड़ेंगे अलग अलग। जैसे आपको शब्द दिया त्रिशूल। अब त्रि में क्या है त्र, त्रिशूल में क्या ध्वनि आ रही है त र ई। इंग्लिश में भी कर लो। इंग्लिश में क्या करते हो त र टी आर हो गया, और ई कहीं पर आप आई लगा देते हैं त्रि। तो इस तरह से त्र जो बना त र ई, आपकी ध्वनि आई त र ई। फिर क्या है शा है, शा को हलंत किया और बड़ा ऊ निकाल दिया क्योंकि ऊ की मात्रा है। फिर क्या है ला है, धन का निशान आप सब जगह लगाते जाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि ता में रा मिलाया, दोनों को मिलाकर बन गया त्रा। जैसे कि हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे पीछे भी, संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में सारी चीजें सिखा रखी है। यदि इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वर्णमाला में जाइएगा। वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों को भी अलग अलग करके सिखाया हुआ है। तो हम कह रहे हैं त्रिशूल, तो त र ई मिलकर के बना त्रि। फिर कहते हैं शा उ बन गया शु, ला आ बन गया ला, तो बना त्रिशूल। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं जैसे कि अगला मैंने दे दिया कक्षा। कक्षा में क्या करेंगे का में आ की ध्वनि है। फिर क्या है क्ष क्षत्रिय। क्ष क्षत्रिय किससे मिलकर के बना है क्ष बना है का धन श से। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं का श आ बन गयाक्षा, और ये है क, ये दोनों मिलकर के का, ये बन करके हो गयाक्षा। अर्थात जो संयुक्त व्यंजन है उनको भी आपने अलग करना है। पहला नियम सिंपल है, स्वर को व्यंजन से अलग कर देना है। दूसरा नियम है अनुस्वार को क्या करना है पांचवें वर्ण में बदलना है। तीसरा है संयुक्त वर्ण को भी अलग करना है। अब एक समस्या आती है कि जहां पर पांचवा वर्ण ना हो उस स्थिति में क्या करें। भाई यहाँ तो कचटतपा अर्थात 25 वर्ण में तो पांचवा वर्ण आता है, लेकिन 11 लावा में तो 5 वर्ण नहीं होते, अंतस्थ भी 4 होते हैं, उष्म भी 4 होते हैं।
जैसे आपको एक शब्द दे दिया अहिंसा, अब अहिंसा में आप करेंगे आ कर देंगे, हा की ध्वनि आई हा लिख दिया, ई की ध्वनि आई ई लिख दिया, आ हा ई अही हो गया। अब ये जो अनुस्वार है, इससे पहले हमने पढ़ा कि अनुस्वार अपने वर्ग के 5वें में चला जाता है, तो इसका तो 5वां होता नहीं है सा का। जब सा का 5वां वर्ण नहीं होता, उस स्थिति में आप अनुस्वार लिख देते हैं। जहां पर 5वां वर्ण नहीं होगा वहां अनुस्वार लिख देंगे प्लस फिर वही से प्लस आ। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पर आपने लिखा संन्यास, या दूसरा ले लेते हैं संवाद। संवाद में क्या करेंगे, वही 5वां वर्ण की समस्या। 5वें वर्ण की समस्या कैसे, सा में से तो आ निकाल दिया, वा से पहले अंक की मात्रा है, वा का 5वां वर्ण नहीं होता, जिसमें 5वां वर्ण नहीं होगा तो आप उसको अनुस्वार दे देंगे, फिर प्लस करके वैसा ही आगे आता चला जाएगा, द प्लस आ गया। ये तो हो गया कि जहां पर सिंपल वर्ण हो, जहां पर 5वां वर्ण हो, जहां संयुक्त वर्ण हो, और जहां संयुक्त वर्ण अनुस्वार को अनुस्वार ही रहने दिया जाए। एक नियम और सीख लीजिए। एक नियम कहता है 5वां कि यदि रा की समस्या बहुत आती है। रा की समस्या कैसे, जैसे रा से रथ है, एक रा इस तरह से आता है, अर्थात ये रा आधा है। एक रा पैरों में आता है, इसमें भी रा पूरा है। एक रा इस तरह से आता है, रा के 4 भेद हो गए। रा से रथ, रा आधा हुआ, आपने लिखा कर्म, आपने लिखा चर्म। अब इस प्रकार का जब हम रा लगाते हैं, आपने लिखा प्रकार, आपने लिखा ग्रह। इसकी बात हम समझ लेते हैं। ये जो रा पैरों में जाता है, पैरों में रा वहां जाता है जब कोई व्यंजन आधा हो, उसके बाद रा पूरा हो, तो जो रा है आधे वाले वर्ण के पैरों में चला जाता है। आधे वाले वर्ण के पैरों में जो झुकता है वो पूरा है, जिसके लिए झुका जाए वो अधूरा है। जैसे आपने लिया प्रकार, तो प्रकार में क्या है, पा आधा, फिर रा में प्र, पर प्र, फिर कार को तोड़ दीजिए, का प्लस आ, रा प्लस आ, प्रकार हो गया। फिर कहते हैं यहाँ पर जो ये चिड़िया बनाई है ना, ये रा, रा क्या है यहाँ पर, ये भी रा पूरा है, लेकिन शर्त है कि जो टवर्ग है, टवर्ग, टवर्ग यदि आधा हो, टा ठा डा ढा ना, अगर ये वर्ण आधे हो, उसके बाद में रा पूरा हो, तो रा उन वर्णों के पैरों में इस तरह से चला जाए। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर ट्रक, ट्रक लिखते हैं, ट्रेन लिखते हैं, ट्रिन ट्रिन लिखते हैं, तो इसकी वर्तनी कैसे करेंगे, आप करेंगे टा आधा प्लस रा आ, क्योंकि टा में रा, रा में आ, ट्रक। और यदि ट्रे है तो टा में रा, रा में ए, फिर क्या कर दिया, ना कर दिया और प्लस में आ कर दिया। रा पूरा है रथ, रा आधा है ऊपर लिखा गया, रा पूरा है व्यंजन आधा है तो पैरों में चला गया, ग्रह और प्रकार की तरह। रा पूरा है, रा पूरा है, लेकिन टवर्ग आधा है तो टवर्ग के नीचे रा इस तरह से आएगा, जैसे ट्रक, ट्रेन, ट्रिन ट्रिन आदि शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, ये नियम हो गए हमारे। अब समस्या आती है कि जो और संयुक्त व्यंजन है जो हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे आप लाते हैं द्या, ये द्या है, ये प्रा है, ये आपने मृ कर दिया, इसको भी मैं बता देती हूँ हाथों हाथ। द्या जो लिखा गया वो बनता है आधा दा प्लस या से, प्रा बना वही पा आधा है और रा
पूरा है। मृ में क्या है, माँ आधा है और री से ऋषि की मात्रा है। जब आपकी री इस तरह से घूमे तो री से ऋषि है, इस तरह से आए तो पारा है, और यदि ट्रेन में इस तरह से आए तो टा में क्या है, रा है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपने इनको भी कर लेना है। एक दो शब्द करके मैं और आपको बता देती हूँ कि समस्या कहाँ कहाँ आती है। समस्या जैसे आपने एक शब्द लिखा विद्यालय, वर्तनी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस करने का थोड़ा सा ट्रिक आनी चाहिए कि किन वर्णों को कैसे कैसे अलग किया जाता है। तो जैसे विद्यालय में है तो आप वा में क्या है, छोटी ई की मात्रा है। फिर वैसा दिया जैसे कि मैंने बताया दा प्लस या से मिलकर के बना है, तो द्या बना यहाँ द प्लस या प्लस, फिर आ की मात्रा यहाँ से ले ले, आ हो गया, ठीक। फिर क्या है, ला है, ला प्लस आ, फिर क्या है, या है तो या प्लस आ, वा ई वी दे ये आ द्या ले ए और ये ए विद्यालय। एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि एक शब्द है प्रद्युम्न, नाम बहुत फेमस है, सुन रखा होगा सभी ने। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न में क्या करेंगे, पा प्लस रा प्लस आ, क्योंकि रा के बाद आ। आप उच्चारण से भी देखें, जितना उच्चारण वैसा ही लेकर प्र, पा को कम जगह दी जा रही है बोलने के लिए, रा को ज्यादा दी जाती है, प्रा, तो पा कम बोल रहा है, उसमें आ है ही नहीं, तो आपने क्या किया, प र अ, प्रा हो गया। द्युम्न को तोड़ना है तो द्युम्न द प्लस या प्लस उ की मात्रा, क्योंकि इसमें क्या है, उ है। फिर क्या बचा आपका, माँ बचा। अब माँ चूंकि क्या है, आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हम कोई स्वर नहीं रखेंगे, ना आ जाएगा, ना में आ जाएगा। एक शब्द और ले लेते हैं, शब्द लिया त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की यदि हम वर्तनी करें तो त्र दिखाई दे रहा है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए त और र। अब चूंकि ये आधा है तो स्वर तो देंगे नहीं, जब त र आधा है, यदि पूरा होता तो त्रे ये हो जाता ना, आ मिल जाता। लेकिन क्या है कि त्र्यंबकेश्वर जब हम लिखते हैं तो इसमें त र आधा है, तो त प्लस र प्लस या में क्या, आ के बाद माँ, माँ चूंकि आधा है तो माँ आधा ही रहेगा। फिर क्या है, बा में आ, फिर है का में किसकी मात्रा, ए की, तो आपने ए लगा दिया। फिर क्या हुआ, शा आधा है, वा प्लस आ, रा प्लस आ। इस तरह से आपने क्या करना है, स्वर को व्यंजन रहित अर्थात व्यंजन को स्वर रहित करना है। जो व्यंजन है उनको अलग कर दो, स्वर को अलग कर दो। जैसे कि आप स्पेलिंग करते हैं, कमल की स्पेलिंग आपने की तो आप क्या करते हैं, KAMAL। अब हिंदी में अगर होता तो हिंदी में क्या करते हैं हम, क्या आ मा आ ला आ, क्योंकि का में भी आ है, माँ में भी आ है, ला में आ है। जबकि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अगर हमने यहाँ आ लगा दिया ना, ए, तो हो गया कमला। इंग्लिश में यहाँ पर ए कमल के लिए नहीं देते, सिर्फ कमल इस तरह से। तो कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ इनकी कुछ वैसी, तो खैर हमें उसकी चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी वर्तनी देखनी है। वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग करना। स्पेलिंग करने के लिए आपको स्वर को व्यंजनों से अलग करना है, जो संयुक्त व्यंजन है उन्हें अलग कर देना है, जो अनुस्वार है पंचम अक्षर होने पर उनके पांचवें वर्ण में तोड़ देना है, जहाँ संयुक्त वर्ण है उनको संयुक्त को भी अलग करना है, और जहाँ पर आपका अनुस्वार है पर पंचम वर्ण नहीं है, जैसे कि यारा लाभा में लगता है, जैसे कि आप संयोग कर सकते हो, तो संयोग में क्या करेंगे, सा में आ और प्लस अनुस्वार, क्योंकि या अंतस्थ का है और या में के बाद में कोई भी उनके अंतर्गत पांचवा वर्ण नहीं होता, तो उसका अनुस्वार आ गया। फिर या में ओ, फिर गा में आ। इस तरह से आपकी वर्तनी हो जाती है। उम्मीद है आपको वर्तनी विश्लेषण का यह चैप्टर पसंद आया होगा।
यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी लगती है कि हमें वर्तनी अच्छे से नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट भी कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहपाठियों को बताइएगा। फिर मैं आपको एक संधि, अब की बार हम संधि पढ़ेंगे, संधि की वीडियो लेकर के पुनः आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।